प्रकाश, और इस प्रकाश में मैं इसमें आत्मा है वो विलीन हो गए, और सब सब सिद्ध पुरुषों सिद्ध गुरुदेवों सब उसमें विलीन हो जाते, ऐसा मैंने दृश्य देखा। तो ये क्या था गुरुदेव? ये है गुरुजी के मनुष्य को जन्म लेने में या शरीर के बनने में 9 महीने ही क्यों लगते हैं, ऐसा जो है वो कहा जाता है कि उसके कर्मों के हिसाब से सारे प्लेनेटरी पोजीशन सेट होते हैं, तभी उसका जन्म होता है। सिजेरियन हो तो भी या जैसे भी हो तो 9 महीने इसलिए लग जाते हैं। 9 ग्रह है, उनका एडजस्टमेंट चाहिए होता है। तो इस पर ये प्रश्न है गुरुजी कि क्या चेतना के ऊपर चेतना ही जो है दुख सुख का अनुभव कर रही है, तो इन प्लैनेटरी पोजीशंस का कुछ फर्क पड़ता है जीवन में, या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ जो है वो एक काम है? जितनी भी ज्योतिष विद्या है इस पर जो है वो वेदों का क्या करते हैं? जी गुरु। हर्षा जी, हर्षा बहन जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे इनका कहना है कि ध्यान में बैठने के बाद प्रकाश ही प्रकाश, हर तरफ उजाला है उजाला, सारे देवी देवता उसमें समाहित हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जब आप उस समय ये प्रकाश ही प्रकाश आपको नजर आ रहा है, तो ये मन की शुद्ध अवस्था की पहचान है। मन जब एकाग्रचित हो जाता है, जब एकाग्र होता है, तो प्रथम स्थिर होने से पहले, मन स्थिर होने के बाद में कुछ और अवस्थाएं आती हैं, और मन जब एकाग्र होता है तो कुछ और इसमें अवस्थाएं आती हैं। एकाग्र अवस्था में मन शुद्ध सात्विक होता है, शुद्ध सात्विक। इस शुद्ध सात्विक अवस्था में साधक अपने आप को चारों तरफ 10 दिशाओं में ऐसे दिव्य प्रकाश से अपने आप को घिरा अनुभव करता है। और इस प्रकाश में जब घिरा अनुभव करता है तो डर भी जाता है, लेकिन जब अभ्यास होता है तो वो दिव्य प्रकाश बहुत ही लुभावना भी लगता है। पहले डर जाता है, बाद में लुभावना लगता है, क्योंकि मन की जब वृत्तियां शांत होने लग जाती हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। अर्थात रजोगुण और तमोगुण से जब निवृत्त होता है तो सत्वगुण में स्थिर होता है। ये सत्वगुण में मन के स्थिर होने की पहचान है। यहाँ भी वो जो साधक है अर्थात चेतना है, आत्मा है, इस दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है। तो ये अवस्था है ये मन की, ध्यान रखना। ये अभी न समाधि है न उपलब्धि है, लेकिन मन की बहुत ही ऊंची अवस्था है जब मन संकल्प और विकल्प से रहित होता है, जिसको शुद्ध सात्विक अवस्था कही जाती है। इसके बाद ही
ये अवस्था आने के बाद ही ये मन आपको आपके साक्षात कराने में तत्पर रहेगा। इससे और आगे चलो। इसी दिव्य प्रकाश की अनुभूति कराने के लिए कितने योगीजन, कितने गुरुजन आंखों को दबाकर इसी प्रकाश को दिखाते हैं। सेम इसी तरह से उसमें भी होता है, लेकिन ध्यान रहे ये प्रकाश सूरज का है। ये जिससे सूरज बना है उसी मटेरियल से आपका मन भी बना है। जिससे सूरज बना है उसी से आपका नेत्र भी बना है। तो उस समय के अपने सात्विक अवस्था को दिखाता है। लेकिन साधक की बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति की उपलब्धि जो कर लेता है ना, बहुत अच्छा है। अब उसको और आगे जाने की आवश्यकता है, और आगे, क्योंकि अब ही ये मन आपके बस में हो रहा है। अभी तक आप इस मन के चंगुल में थे, मन में फंसे हुए थे। अब ये मन आपके बस में हो रहा है। अब इस मन से जैसा चाहेंगे आप अध्यात्म का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। ये भी हट जाएगा। ये जो प्रकाश है ये लुभावना है, क्योंकि कोई जब साधना करना चाहता है तो सबसे पहले ये मन लुभाता है। इसके अंदर दिव्य शक्ति आ जाती है। अभी और बहुत कुछ शक्ति आएंगी। इस समय आपको दिव्य दिव्य चीजें की अनुभूति होने लग जाएंगी। इस समय आपके अंदर ऐसी ऐसी चीजें प्रकट होंगी कि आप स्वयं महसूस करेंगे कि हो क्या रहा है। यही दिव्य शक्तियां आपकी दिव्य दृष्टि को खोलेंगी। इस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट हो रही हैं। दिव्य विभूतियां प्रकट हो रही हैं। बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। जब ये दिव्य शक्तियां आपके पास प्रकट होंगी, आपके कहे हुए शब्द भी बिल्कुल सत्य होंगे। आपके द्वारा सोचे हुए विचार भी सत्य होने लग जाएगा। इसलिए बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। ये आपके अंदर प्रकट होंगी। यही दिव्य दृष्टि यहां से शुरू हो जाएगी। दिव्य शक्तियां आपके लिए प्रकट हो रही हैं। सावधानी में आपको ये करना है, अपनी तरफ से आप किसी को ऐसा शब्द नहीं कहेंगे जो किसी की हानि पहुंचाए, क्योंकि आपके शब्द सत्य हो जाएंगे। ऐसा क्रोध नहीं करेंगे किसी पर कि किसी की हानि हो जाए, क्योंकि ये दिव्य शक्ति प्रकट हो रही है। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है।
इतना तक इस समय दूरदर्शिता भी आ जाती है। आप बैठेंगे, आप दूर हजारों किलोमीटर दूर की बातें आपको अनुभव होने लग जाएंगी, जो हो रही है, जो घट रही है। ऐसे ऐसे जो शब्द बहुत दूर चल रहे हैं आपको सुनाई देने लग जाएगा, महसूस होने लग जाएगा। कहाँ क्या हो रहा है आपको पता चलने लग जाएगा। लेकिन इसका ढिढोरा नहीं पीटना, इसको अपने आप ही शांत होकर अपने पर कंट्रोल करना है। यही दिव्य शक्तियां पहले आप सुनते हैं कि ऋषि मुनि होते थे, वो श्राप दे देते थे, उनकी वाणी सत्य हो जाती थी। राजा महाराजा भी ऐसे ऋषि मुनियों से डरते थे, भयभीत रहते थे कि कहीं संत क्रोधित होकर हमें श्राप न दे दे। यही प्रकट होते थे। इसी समय, उस समय आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन इसका दिखावा नहीं करना, आडंबर नहीं करना, किसी की हानि के लिए इसका उपयोग नहीं करना है, अन्यथा आपकी हानि अधिक होगी, दूसरे की कम। और ये जो दिव्य सिद्धियां आपको प्राप्त हो रही हैं, यही सिद्धियां हैं, ध्यान रखना। साधक जब साधना में लगता है तो पहले सिद्धियां आती हैं। ये सिद्धियां ही साधक को भटकाती हैं, उसके गंतव्य स्थान से हटाने का प्रयत्न करती हैं। अर्थात पूर्ण आत्म साक्षात्कार में ये बाधक हैं। कितने को जब ये सिद्धियां आने लग जाती हैं तो एक मदारी की भांति इन्हीं सिद्धियों में भटक जाता है, इसका दुरुपयोग करने लग जाता है, संसार में इसका उपयोग करके यश, धन आदि के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए इसके प्रपंच में नहीं पड़ना। आपका लक्ष्य मोक्ष है। ध्यान रहे कि परमात्मा भी आपकी परीक्षा लेते हैं। ईश्वर की परीक्षा में फेल नहीं होना, पास होना है। ये सिद्धियां, गुरुजी, एक सेकंड बोलने दो। हाँ, क्योंकि सिद्धियां आपको देकर ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप सिद्धियों में भटकना चाह रहे हो या ईश्वर के समीप होना चाह रहे हो। अगर आप सिद्धियों में भटक गए तो आप ईश्वर के समीप नहीं जा सकते और आपका मोक्ष नहीं हो पाएगा। फिर तो आप जादूगर ही बन जाएंगे। इसलिए सिद्धियों से बचो, सिद्धियों का दुरुपयोग मत करो। सिद्धियों का सदुपयोग करके अपने साधना के अंदर आप तत्पर रहिए। देखिए, योग दर्शन के अंदर सिद्धियों के अंदर बहुत कुछ बताया गया है। सिद्धियों के लिए म्यूट कर लो। आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्ति आ जाएगी
हवा में उड़ सकते हैं, पानी के ऊपर तैर सकते हैं। आप एक देह में रहते हुए दूसरे देह का भी ज्ञान कर सकते हैं। बहुत सी सिद्धियां बताई गई हैं, मैं इस पे नहीं चलूँगा। मेरा तात्पर्य यही है कि जिसको सिद्धि जब मिलने लग जाती है तो उसमें न अटक कर, उसमें न भटक कर, अपने मूल जो हमारा विषय है, स्वयं को इस जगत से, इस जन्म मृत्यु के प्रपंच से कैसे बचा ले। क्योंकि सिद्धियां जितना मर्जी प्राप्त कर लोगे उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। सिद्धियां जगत में दिखावा के लिए तो आप कर सकती हैं, उससे धन कमा सकती हैं, उससे भोग सकती हैं, उससे यश प्राप्त कर सकती हैं। सिर्फ यहीं तक उसकी सीमा है। लेकिन यही सिद्धियां अगर उनका सदुपयोग करती रहेंगी तो यही सिद्धियों के द्वारा, ध्यान रखना, पहले ऋषि मुनि लोग इसी सिद्धियों के द्वारा पहाड़ों में, जंगलों में जाकर तप करते थे। अपने इस शरीर को ऐसे छुपा कर रखते थे कि शेर, बाघ वगैरह होते हुए भी उनकी देह को कोई देख नहीं पाता था। ये सिद्धियों का प्रभाव था। तो यहां सिद्धियों का उपयोग करते थे। भूख प्यास पर इन सिद्धियों के द्वारा काबू रखते थे। इन्हीं सिद्धियों के द्वारा उनकी शरीर काफी दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रहती थी। इन्हीं सिद्धियों के द्वारा सर्दी, गर्मी आदि से बचते रहते थे। इन्हीं सिद्धियों के द्वारा उनकी शरीर चुस्त हिष्ट पुष्ट रहती थी। ये सब सिद्धियां हैं। ये सब सिद्धियां आपकी साधना के लिए हैं, उसमें उपयोगी हैं। वहां उपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। संसार में यही सिद्धियां जब आपके अंदर प्रकट होंगी तो आप कहीं भी रहते हुए, सृष्टि की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका ज्ञान आपको ना हो। जो पूरी उम्र वैज्ञानिक लोग लगाकर जो रिसर्च करते हैं वो आपको इस सिद्धि से ही प्राप्त हो जाएगी। पहले के ऋषि मुनि लोग सिद्धियों के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं और उसी पर वैज्ञानिक हमारे आज भी रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि आप साधना में बैठेंगी तो ये सिद्धि आपको सूरज के अंदर की हर एक एक तह को खोल के रख देगी। ब्रह्मांड के समस्त रहस्य को खोल के रख देगी। ये सब सिद्धि है। और तो आप देखिए, अब हमारे से आप लोग प्रश्न करते हो, कहां से आता है, हमें क्या पता, हमें क्या पता। लेकिन जो भी उत्तर जाता है रिसर्च करके देख लो, ये सब सिद्धियां ही हैं।
इसलिए इसका उपयोग करो, आपके भाग्य उदय हो रहे हैं, इसका फायदा उठा लो। तो अब आगे का प्रश्न डॉक्टर साहब का, इसमें अगर आपको कोई प्रश्न हो तो अब प्रश्न करें जी। हाँ गुरुदेव, एक बात थी कि वो भले ही भरपूर है, कोई इसमें है नहीं, ऊर्जा ही ऊर्जा है, यही बात उसने हमको बताई। और इसीलिए मैंने तुम्हें प्रश्न किया कि गुरुदेव आप ब्रह्मांड में प्रकाश ही सिवाय कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जी, इसमें और कोई प्रश्न आपका? बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुदेव, मैं तुम्हारे साथ बात कर सकी।